एमएससी ज़ूलॉजी बीएचयू एमएससी ज़ूलॉजी क्वेश्चन पेपर 2019 पार्ट 2 में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने जाएंगे 31 से 60 नंबर क्वेश्चन तक। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। इन द जेनेटिक कोड विच इज़ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी ओवल बेस। तो ओवल दो हाइपोथेसिस दिया था, नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग जिसको बोला जाता है, वोबल हाइपोथेसिस। तो उसका जो बेस पेयरिंग होता है वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो थर्ड बेस जो होता है, कोडन का थर्ड एंड एंटी कोडन का फर्स्ट, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है। आपको पूछ लेगा कि एंटी कोडन का कौन सा पार्ट होता है, तो एंटी कोडन का 1 नंबर होता है न्यूक्लियोटाइड, और बेस मतलब फर्स्ट बेस होता है। और अगर कोडन का बात करें तो होता है थर्ड नंबर बेस पे। तो ये ओवल हाइपोथेसिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। अब बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप पता है तो आप आंसर कर पाइएगा। इसके बाद जो 32 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूरा याद रखने वाला क्वेश्चन है। याद है तो कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ये क्लासिकल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, क्लासिकल जूलॉजी से। निसल्स ग्रैनुअल्स आर मेड ऑफ, निसल जो ग्रैनुअल्स होता है वो किससे बना हुआ होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, थाइमिन, डीएनए प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स। तो यहाँ से जो आंसर है वो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स है। उसके बाद है दोस्तों 33। तो विच वन विल शो मच ब्रॉडर रेंज ऑफ अलाउड कन्फर्मेशंस एज पर रामाचंद्रन प्लॉट। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, अमीनो एसिड से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है। तो कोई भी प्रोटीन सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है वो रामाचंद्रन प्लॉट में एक स्पेसिफिक पोर्शन में एक अमीनो एसिड का हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है रामाचंद्रन प्लॉट में, एक साई एंड फाई एंगल को बेस करके। अगर नहीं पता है तो आप एक बार इंटरनेट में चेक कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है, आपके पास अगर लाइफ साइंस का पार्थोनेट का बुक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अमीनो एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको ये वाला। लेलिंजर का बुक है तो लेलिंजर का देख लीजिए, वहाँ से भी मिल जाएगा। और पार्थफाइंडर का वहाँ से नहीं है तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, या यूट्यूब में कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर। तो यहाँ पर जो लिखा है कि ब्रॉड ब्रॉड रेंज कन्फर्मेशन, जो ग्लाइसिन होता है ना उसका साइड चेन नहीं रहता है, उसका साइड चेन रहता नहीं वो अदर अमीनो एसिड की तरह। इसका आर ग्रुप जो होता है वो स्मॉल होता है, एच होता है। तो इसलिए इसका कन्फर्मेशन जो होता है हायर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो हायर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसका जो रेंज होता है रामाचंद्रन प्लॉट में उसका बहुत हाई रहता है। तो इसका आंसर जो होगा ग्लाइसिन होगा। एकमात्र ग्लाइसिन है जो अमीनो एसिड है जिसका सबसे ज़्यादा कन्फर्मेशन ब्रॉड रेंज है रामाचंद्रन प्लॉट में। तो देखिए इसके बाद है क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द एटीपी मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड साइक्लिकली एंड द एक्टिन मायोसिन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। बोल रहा है कि जब ये दो फिलामेंट होता है, एक होता है थिन फिलामेंट, एक होता है थिक फिलामेंट। तो जो थिन फिलामेंट रहता है, अगर देखिएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल, तो मायोसिन जो होता है वो बाइंड रहता है एडीपी प्लस पीआई। जब वो कन्वर्टेड होता है, मतलब मायोसिन अटैच हो जाता है थिन फिलामेंट से, थिक फिलामेंट से, और थिन फिलामेंट दो अटैच हो जाता है, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। तो ये जो कन्फर्मेशन होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ होता है। तो इसको निकालने के लिए फिर से एटीपी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तभी ये बॉन्ड टूटता है। तो ये वाला स्टेप जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अगर ये आपको देखना है तो एक बार जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगा। एनिमल फिजियोलॉजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद जो 35 क्वेश्चन है ये ब्लड ग्रुप से पूछा गया है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी से। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज ए फ्लोज हस्बैंड जीरो, मतलब ब्लड ग्रुप ओ है, आर एच नेगेटिव, एंड वाइफ ए ब्लड ग्रुप ए है एंड आर एच नेगेटिव। देयर न्यू born baby got mixed in hospital among the 4 newborn babies present in the hospital. Which one would be you think was their baby? मतलब उसका बच्चा जो है हॉस्पिटल में खो गया है, तो आपको उसका हस्बैंड का वाइफ का आपको ब्लड ग्रुप पता है, आर एच एंटीजन का पता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उससे आप निकाल पाइएगा तो उसका उसका जो बच्चा है उसका पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप का। और उसके ऊपर बेस करके आप निकाल सकते हैं कि जो बच्चा है उस कौन सा बच्चा हो सकता है उसका पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है कि आप देख लीजिए कि जो उसका जो ब्लड ग्रुप के लिए एलिल जो होता है, अगर ओ ब्लड ग्रुप का एलिल जो होता है आई होता है, और वाइफ का जो ए ब्लड ग्रुप, इसका पॉसिबिलिटी दो हो सकता है, इधर आई आई ए हो सकता है या आई ए हो सकता है। तो ये आप फाइनेट स्क्वायर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता फाइनेट स्क्वायर क्या होता है तो आप नेट में एक बार देख लीजिए, या कोई भी बुक्स आप देख सकते हैं फाइनेट स्क्वायर से कैसे निकालना पड़ता है। और जो आर एच, तो आप देख सकते हैं इधर भी नेगेटिव है, आर एच इधर भी नेगेटिव है, तो जो बेबी होगा उसका भी आर एच नेगेटिव ही होगा, तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा बेबी विल ब्लड ग्रुप ए एंड आर एच नेगेटिव। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज नॉट ट्रू। ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बोल देता है नॉट करेक्ट, करेक्ट, फॉल्स, नॉट ट्रू, ऐसा करके क्वेश्चन, नॉट फॉल्स ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आंसर पता होगा फिर भी गलत हो सकता है फिर भी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इंक्रीजिंग द ग्लूकोज, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखा है इट इज इंक्रीजिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय मसल्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऐसा कोई काम नहीं करता, इसलिए आंसर होगा 4 नंबर आंसर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 37 क्वेश्चन में पूछा गया सेल साइकिल से। सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेल साइकिल वाला पार्ट्स। तो यहाँ पर जो पूछा गया रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इन द सेल साइकिल इज प्रेजेंट बिटवीन, जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब चेक पॉइंट, अगर आपको पता है 3 तरह का चेक पॉइंट है सेल साइकिल में। तो एक G1 चेक पॉइंट है, एक M चेक पॉइंट है, और एक देख सकते हैं आप वहाँ पर G2 जो होता है, G2 से M तरफ जाता है, एक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है। तो ये सब चेक पॉइंट आपको थोड़ा जान लेने चाहिए, सेल साइकिल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो G2 जो G1 होगा, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट रहता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजियोटेंसिन 2 इज रॉन्ग। तो एंजियोटेंसिन जो आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है एनिमल फिजियोलॉजी से पूछा गया है, और ये जो सिस्टम से पूछा गया है ये है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक सिस्टम है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए, जो एल्डोस्टेरोन होता है वो वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा रॉन्ग पूछा है दोस्तों, आपको सही नहीं करना है, आपको गलत वाला क्वेश्चन, गलत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये डिक्रीजिंग थर्स्ट, तो ये नहीं करता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये देख लीजिएगा। वैसोप्रेसिन को एक्चुअली एडीएच बोला जाता है। तो एडीएच क्या, एल्डोस्टेरोन की क्या करता है, जाके वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन इंक्रीजिंग करता है। और भास्कुलर जो तीनों का तीनों ये राइट ऑप्शन है, और एक तरफ जो डिक्रीजिंग थर्स्ट ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर ये होगा। उसके बाद 39 क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिविजुअल हैज द पैरासाइट वर्म इन्फेक्शन एंड अनदर इज रिस्पॉन्डिंग टू एन एलर्जन सच एज पैथोजन। तो एलर्जन का बात पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा, इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये क्वेश्चन देख के आपको पोलन जो होता है, पोलन एलर्जन की तरह काम करता है। तो एक क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा जो आंसर होगा वो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आईजीजी के लिए होगा। तो ये इम्यूनोलॉजी से पूछा गया एंटीबॉडी। इम्यूनोलॉजी से आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का टाइप्स एंड फंक्शंस आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, कहाँ रहता नहीं रहता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है इफ सैंपल ऑफ डीएनए इज फाउंड टू हैव द बेस कंपोजिशन, एडेनिन 40 है, थाइमिन 22, गुआनिन 21 एंड साइटोसिन 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर जो पूछा गया, जो क्वेश्चन का जो इसके पीछे जो पूछा गया है, ये पूछा गया कि चारगफ रूल आपको पता है कि नहीं पता है। चारगफ रूल अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा आराम से, क्योंकि चारगफ रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। और चारगफ रूल बोलता है कि बेस कंपोजिशन मैच होना चाहिए डबल स्टैंडर्ड में, सिंगल स्टैंडर्ड में नहीं। तो ये देखिए, ये देख के लग रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड जो है, सिंगल स्टैंड का ये कंपोजिशन है, डबल स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो इसका कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता, और एडेनिन का जो होता है थाइमिन के साथ इक्वल होता, और गुआनिन का साइटोसिन के साथ इक्वल होता। तो ये नहीं हो रहा है, मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो आंसर 3 होगा। ये आपका चारगफ रूल से पूछा गया है, बायोमोलिकुल्स ऑफ डीएनए से, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया एंडोक्रिनोलॉजी से, थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है। आयोडीन इज ट्रैप्ड इनटू द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। तो थायराइड जो फॉलिकुलर सेल्स रहता है वहाँ पर आयरन को ट्रैप किया जाता है ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। तो ये कैसे किया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप टाइप्स का रिसेप्टर रहता है। तो वो रिसेप्टर जो काम करता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर डायरेक्ट एनर्जी नहीं यूज़ कर रहा है, कोई भी एक कंपोनेंट का ग्रेडियंट को या एनर्जी को यूज़ करके कोई दूसरा अमाउंट, मतलब सिम्पोर्टर टाइप कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या एंटीपोर्टर कोई एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट को यूज़ करके दूसरा वाला मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज़ करके दूसरे वाला मॉलिक्यूल को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। तो ये जो आंसर होगा 4th होगा। ये आप देख सकते हैं, आपका थायराइड ग्लैंड में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन आंसर। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपका जॉ सस्पेंशन से पूछा गया है।
ये क्लासिकल कंपैरेटिव एनाटॉमी का क्वेश्चन है। इलास्टोमेरांग मतलब आपको पूछा जा रहा है कि आपका सार का कंपोजिशन। तो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम पहले वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था मेरा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए अगर नहीं देखें तो वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट का पार्ट, इन्वर्टिब्रेट का जितना भी वीडियो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, भेज चुका है इंपॉर्टेंट पोर्शन का, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है ये क्लासिकल पार्ट से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा हायर स्टाइलिक होगा और कंपैरेटिव का क्वेश्चन है। उसके बाद जो दोस्तों ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एपिस्टेसिस होता है ना, वो एपिस्टेसिस पास्ट क्वेश्चन, जीन इंटरेक्शन जो होता है, तो एक जीन क्या करता है दूसरे जीन को मास्क करता है इफेक्ट को, तो इसको एपिस्टेसिस बोला जाता है। उसका एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा 9:12:4 इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो अभी जो आपको यहाँ पर परसेंटेज दे दिया है, ये देख के आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाके एपिस्टेसिस वाला चैप्टर खोल लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा कैसे किया जाता है क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ एनिप्लॉयड गैमेट विल बी जनरेटेड इफ मेयोटिक नॉन डिसफंक्शन ऑकर द फर्स्ट डिवीजन। तो देखिए ये क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से पूछा गया, सेल डिवीजन का पार्ट से, जहाँ पर आपको मियोटिक जो सेल डिवीजन होता है वहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होता है, मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2। मियोटिक 1 हैप्लॉइड सेल डिवीजन होता है, मियोटिक 2 सिंपल माइटोसिस की तरह होता है। तो अगर बोला गया है अगर मियोटिक 1 में अगर एनिप्लॉइड दिखा गया है तो जो गैमेट फॉर्म होगा एंड में वो कितना टाइप्स का होगा, मतलब अगर 2n है तो जो 4 गैमेट फॉर्म होगा वो कितना वेराइटी का होगा, वही ये क्वेश्चन पर पूछा गया है। तो ये कोई भी बुक में आपको मिल जाएगा, सेल बायोलॉजी का सेल डिवीजन का चैप्टर में एकदम लास्ट मियोटिक का पार्ट में मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा बोथ n+1 एंड n-1 होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर होगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इन एनिमल प्लांट एंड मैनी माइक्रोबियल सेल्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्टेड टू 4CO2 एंड प्लस 4H2O बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको इजी एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया, क्रेब्स साइकिल से पूछा गया, TCA साइकिल से पूछा गया, टाई कार्बोक्सिलिक साइकिल एक ही नाम है उसका, वेराइटी नाम से आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका नाम, इसका जो आंसर होगा वो साइट्रिक एसिड साइकिल होगा। इसके थ्रू ही आपका एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है और CO2 निकलता है, H2 निकलता है। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दोस्तों ये बायोकेमिस्ट्री को बोल सकते हैं, ये एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट भी बोल सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी कार्डियोवास्कुलर चैप्टर भी ये चीज इंक्लूडेड है, एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री में भी इंक्लूड है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर गलती होने का चांस जरा बढ़ जाता है। यहाँ पर पूछा गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का कर्व अलग होता है, हीमोग्लोबिन का कर्व अलग होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा गुमराह करने के लिए पूछा गया है, थोड़ा गलती यहाँ ज़्यादा हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा सिग्मोइड टू हाइपरबोलिक होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन पूछा गया है कि क्या पूछा गया, एसोसिएशन कर्व ने डिसोसिएशन कर्व पूछा गया ऑक्सीजन का। उसके बाद जो क्वेश्चन है उचेरेरिया बैंडकॉप्टी, ये भी क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है लाइफ साइकिल का। उचेरेरिया बैंडकॉप्टी जो होता है ये एक राउंड बोल रहे हैं निमाटोडा होता है, जो इसका जो साइकिल्स पास होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है। तो ये इसका आंसर 4 होगा। ये सिंपल याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आप बोल सकते हैं जेनेटिक्स का पार्ट से, कि इन पॉपुलेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स विल बी कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इफ ये कंडीशन होता है अगर इसका फ्रीक्वेंसी मोर देन 1% हो जाता है तो इसको हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। तो इसका आंसर 3 होगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंपल टेक्निक से पूछा गया है, बायोलॉजिकल टेक्निक से, बायोकेमिस्ट्री का जो टेक्निक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अप्लाइड टू स्टेराइज एंजाइम यूरिया एस्पारिक एसिड सम ग्रोथ फैक्टर। तो पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ को अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को आप अगर आइसोलेट कर रहे हैं या प्योरीफाई कर रहे हैं या आइसोलेशन कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि हीट आपको प्रोवाइड नहीं करना है। हीट करिएगा तो ये एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा, इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिसफॉर्म्ड हो जाएगा। तो ऑटोक्लेव तो हम नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन एक प्रोसीड्यूर होता है जहाँ पर कोई हीट नहीं रहता है, लेकिन आपका जो स्टेरिलाइजेशन मेंटेन होता है। तो एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का डिफरेंट फोर्स रहता है, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर, तो डिपेंड करता है क्या चीज़ आप फिल्टर कर रहे हैं। तो ये प्रोसीड्यूर बहुत हेल्पफुल होता है दोस्तों। उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट एंशिएंट वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स आर दोज दैट selectively allowed to cross the cell membrane and found throughout the animal kingdom and in most type of cells। तो ये जो आंसर होगा कैल्शियम, कैल्शियम का आंसर होगा, क्योंकि ये थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। ये
आयन चैनल मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सेल बायोलॉजी का। देखिए ये क्लासिकल पार्ट से पूछा गया है क्वेश्चन। ये देखिए कॉम्परेटिव एनाटॉमी का क्वेश्चन है। एयर ब्लैडर सर्व एज ए बोथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिला जाता है? इसलिए हम पहले भी वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाए थे कॉम्परेटिव एनाटॉमी के लिए, वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए थे आपको कि ऑर्गेनिज्म जो पॉपुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका पॉपुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है उसको आपको याद रखना है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोस्तों, जरूर उस वीडियो को देखिएगा, इन्वर्टिब्रेट का, कॉर्डेट का, कॉम्परेटिव एनाटॉमी का, क्योंकि इसमें आपका बहुत हेल्प होगा अगर देख लीजिएगा कैसे पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों फेमोरल ग्लैंड आर फाउंड ऑन, फेमोरल ग्लैंड कहाँ मिलता है? ये देखिए दोस्तों इंटीगुमेंटरी सिस्टम से पूछा गया, ये भी कॉम्परेटिव एनाटॉमी का क्वेश्चन है। और वीडियो में हम एक्सप्लेन भी कर दिए थे, आप जो कॉम्परेटिव एनाटॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए थे हम, वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए थे कि ये वाला चीज़, ये सब चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर जो होगा थाई ऑफ द मेल रिजल्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इन डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो यहाँ पर पूछा गया टेस्ट क्रॉस यील्ड 4:2:2:4 रेशियो, देन इट इंडिकेट दैट। तो रेशियो देख के आप इंडिकेट कर सकते हैं कि किस टाइप का ये चीज़ है, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लिंक्ड है, क्या है। तो ये इसका जो आंसर होगा 2 जीन आर लिंक्ड होगा। ये आप प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आएगा आपके पास। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो आप इजीली दे सकते हैं कि क्या रेशियो देख के बता सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स का वो फॉलो हो रहा है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और नहीं हो रहा तो नहीं हो। तो सिंपली निकाल सकते हैं, ये जेनेटिक्स का सिंपल क्लासिकल जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है सेल बायोलॉजी से, क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटेड पेयर अकॉर्डिंगली। जो क्रॉसिंग ओवर होता है दोस्तों प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज स्टेज में 5 स्टेजेस रहता है, उसमें तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन, डायकाइनेसिस, इस टाइप का आपका स्टेज रहता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पैकाइटिन स्टेज में होता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है तो याद रखिएगा, ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया टैक्सोनॉमी से, तो पूछा है कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है टैक्सोनॉमी में, तो ये डेल्टा टैक्सोनॉमी नहीं होता है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कॉमन फीचर बिटवीन द पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा एंड प्लाटीहेल्मिन्थस, ये तीनों की तीनों जो है ना दोस्तों, ये एसिलोमेट, सिलोम नहीं रहता है लोग ये ऑर्गेनिज्म में, तो इसको एसिलोमेट बोला जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है एब्सेंस ऑफ सिलोम मतलब एसिलोमेट, तो आंसर इसका 1 होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया एबिलिटी टू टेस्ट फिनाइल थियो कार्बामाइड इज अ ट्रेट कंट्रोल्ड बाय द 2 एलिल्स। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से पूछा गया है, एवोल्यूशन का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एवोल्यूशन का, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कैलकुलेशन आपको आराम से हो जाएगा अगर आपको फार्मूला पता है, P + Q = 1, P² + 2Q PQ + Q² = 1, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपका एलिल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों। तो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर 16% होगा 1। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है कंसीडरिंग पॉपुलेशन पिरामिड, लेफ्ट हैंडेड साइड ऑफ द पिरामिड इज यूज्ड बिलो। तो देखिए दोस्तों पिरामिड बहुत तरह का होता है, इसका ग्राफिकल ग्राफ अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेंड कर पाइएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा मेल पॉपुलेशन होगा। तो ये जितना भी ग्राफ्स है ना दोस्तों आपको मिल जाएगा कोई भी बुक में, नहीं मिल रहा है तो इंटरनेट में मिल जाएगा आपको। ये सिंपल सर्च कीजिएगा पॉपुलेशन पिरामिड, गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 59 में क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है। देखिए दोस्तों लिम्फोइड ऑर्गन 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है जहाँ पर बी सेल टी सेल बनता है, जहाँ पर ट्रेनिंग होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एक्टिवेशन होता है, वो है आपका थाइमस एंड बोन मैरो, बोन मैरो फॉर द बी सेल्स एंड टी थाइमस फॉर द टी सेल्स। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है वो लिम्फ नोड्स होता है, आपका जितना भी आपका लिम्फ्स ऑर्गन होता है इसको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाता है। तो इसका आंसर जो होगा 4th होगा बोन मैरो एंड थाइमस। एंड 60 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है इन ब्रीफ मेथड पीरियड ऑफ चेंजेस इंटरप्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैटिस, दिस प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक प्रेशर, स्पेसिएशन, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल एंड म्यूटेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर 3 होगा पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। दोस्तों इस वीडियो के यहाँ तक एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पोर्शन हम और एक्सप्लेन कर देंगे। और अभी तक मेरा और वीडियो नहीं देखे हैं इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए बीएचयू के लिए, दोस्तों समय बहुत ही कम है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हर वीडियो का, इन्वर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट का, कॉम्परेटिव एनाटॉमी का, एंडोक्रिनोलॉजी, जितना भी अब वीडियो बना के रखे हैं
डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आपको कैसे बीएचयू का प्रिपरेशन करना है उसका भी लिंक दे देंगे। अभी तक वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाके जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दूसरे से शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।